Good morning, everyone. I hope you all are good. Students, आज हम एक न्यू चैप्टर मुफ्त ही मुफ्त करने जा रहे हैं जो ममता पांड्या जी ने लिखा था और यह एक गुजराती लोक कथा थी। इस कथा को ममता पांड्या जी ने लिखा था तथा इसका चित्रण श्री विद्या नटराजन जी ने किया तथा इसका अनुवाद संध्या राव जी ने किया था। यह एक गुजराती लोक कथा मुफ्त ही मुफ्त है। इस पाठ के सारांश में मुफ्त ही मुफ्त पाठ या लोक कथा लेखिका ममता पांड्या जी के द्वारा लिखित है। इस लोक कथा में एक भीखू भाई नामक कंजूस व्यक्ति का रोचक चित्रण किया गया है। इस कहानी के अनुसार एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ, ताजा मुलायम कसा हुआ और वह भी शक्कर के साथ। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी कि घर में एक भी नारियल नहीं था। अब वो अपनी पत्नी लाबूबेन से कहते हैं कि नारियल खाना है। तभी लाबूबेन कहती है, खाना है तो बाजार जाना है। पर भीखू भाई बहुत कंजूस थे। वह चाहते थे कि उन्हें कोई मुफ्त ही नारियल दे दे ताकि वह कसा हुआ शक्कर डाल के मुलायम नारियल खा सके। धीरे धीरे सोचते सोचते बाजार पहुंचते हैं। एक दो जगह दाम पूछते हैं। शुरुआती दाम 2 रुपए से होता है और वह उसको 1 रुपए में करके आगे बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे चलते चलते वह दाम इतना गिरा देते हैं कि जाकर नारियल वाले बाग में 25 पैसे का, 2 रुपए से 25 पैसे तक का नारियल वो खरीदते नहीं हैं और फिर खुद ही पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने लगते हैं और अचानक पैर फिसलकर नीचे गिर जाते हैं तो एक नारियल टूटकर उनके सर पर आ गिरता है, तो वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसी कहानी से इस पाठ का जो शीर्षक रखा गया है वह भी मुफ्त ही मुफ्त है। तो इस कहानी में इस पाठ का उद्देश्य यह है कि हमें यह सीख मिलती है कि ज़्यादा लालच भी हमें बहुत बड़ी मुश्किल या बड़े नुकसान में डाल देता है। तो स्टूडेंट, अब हम अपना पाठ 14 मुफ्त ही मुफ्त शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इसके शब्द अर्थ को पढ़ेंगे। पहला शब्द है बंदरगाह। बंदरगाह का अर्थ होता है समुद्र के किनारे जहाजों के ठहरने का स्थान। जब भीखू बाई नारियल ढूंढते ढूंढते नारियल के बाग में जा रहे थे तो बाजार के बाद उनको बंदरगाह पर जाने की सलाह दी गई जहां सस्ते नारियल मिलते थे। तो बंदरगाह का अर्थ है समुद्र के किनारे जहाजों के ठहरने का स्थान। दूसरा उचकाकर। उचकाकर का अर्थ होता है उठाकर। तीसरा मुफ्त। मुफ्त का अर्थ होता है बिना पैसे का। फोर्थ कोलाहल। कोलाहल का अर्थ होता है शोरगुल, वातावरण। अगला है हक्के बक्के रह गए। हक्के बक्के रह गए का अर्थ होता है हैरान रह गए, आश्चर्य में या किसी चीज के लिए भौचक्का हो जाना। आगे है हर्ज। हर्ज का अर्थ होता है नुकसान या घाटा। आगे है फुर्ती।
फुर्ती का अर्थ होता है तेजी। आगे किस्मत, किस्मत का अर्थ होता है भाग्य। मेहरबानी, मेहरबानी का अर्थ है कृपया। मनपसंद, इसका अर्थ होता है मन के अनुसार। सो स्टूडेंट, आगे हम पढ़ते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, एक दिन भीखू भाई का मन क्या खाने को किया? बादाम, नारियल, अखरोट या खजूर? तो सही उत्तर है नारियल। भीखू भाई का मन नारियल खाने का किया। प्रश्न 2, भीखू भाई की पत्नी का नाम बताओ। कमला, सीता, लाभूबेन या रानी? तो मैंने शुरुआत में ही इस लोक कथा में बताया था कि उनकी पत्नी का नाम लाभूबेन था। भीखू भाई की पत्नी का नाम लाभूबेन था। प्रश्न 3, भीखू भाई का स्वभाव कैसा था? अब इस कहानी से आप समझ ही गए होंगे कि भीखू भाई का स्वभाव कैसा था। वह कंजूस थे, दयालु थे, क्रोधी थे या अपनापन था? तो भीखू भाई का स्वभाव कंजूस था। सो स्टूडेंट, अब हम इस पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो पहला रिक्त स्थान है, एक दिन भी भीखू भाई का मन क्या खाने का हुआ? क्या खाने का हुआ? नारियल। भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। भीखू भाई की पत्नी का नाम था। भीखू भाई की पत्नी का नाम क्या था? लाभूबेन। तीसरा, सबसे पहले नारियल की कीमत थी। कितनी कीमत थी? 2 रुपए। नारियल की कीमत 2 रुपए थी। अब स्टूडेंट्स, हम मुफ्त ही मुफ्त पाठ के प्रश्न उत्तर को करेंगे। प्रश्न 1, हर बार भीखू भाई कम दाम देना चाहते थे, क्यों? उत्तर, भीखू भाई एक कंजूस व्यक्ति थे, इसीलिए हर बार कम दाम देना चाहते थे। प्रश्न 2, हर जगह नारियल के दाम में फर्क क्यों था? उत्तर, जैसे जैसे नारियल को उसके मूल स्थान से आगे की ओर ले जाया जाता है, उसका दाम बढ़ता चला जाता है, इसीलिए हर जगह नारियल के दाम में फर्क था। स्टूडेंट, सबसे पहले भीखू भाई बाजार गए थे। बाजार में जाने के बाद उनको बंदरगाह पर जाने के लिए बोला गया था। बंदरगाह से फिर उनको मंडी जाने के लिए कहा गया था और मंडी से उनको नारियल के बगीचे में भेजा गया था। तो जैसे जैसे उनके मूल स्थान से आगे की ओर बढ़ाया जा रहा था, तो वहाँ पर नारियल के दामों में क्या आ रहा था? दामों में कमी आती जा रही थी, फर्क आता जा रहा था। पहले 2 रुपए का था, फिर 1 रुपए का था, फिर 50 पैसे का हुआ। प्रश्न 3, क्या भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में मिला? क्यों? उत्तर है, यदि पैसे की बात हो तो सच में मुफ्त में मिला, पर उस नारियल को पाने के लिए भीखू भाई को बहुत दूर पैदल चलना पड़ा, धूप में पसीना बहाना पड़ा
और अंत में तो वह नारियल के पेड़ से भी गिर पड़े। ऊपर से उनके सिर पर एक बड़ा नारियल भी आकर गिर गया, जिसके कारण उन्हें चोट भी आई होगी। तो यही था कि नारियल तो सच में मुफ्त में मिला, लेकिन उसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। प्रश्न 4। वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया होगा? उत्तर, वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना होगा और वर्षों से लोगों की सेवा में समर्पित होगा, इसीलिए इस लोक कथा में उसे बूढ़ा कहा गया है। प्रश्न 5। कहानी को पढ़कर तुम भीखू भाई के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे। भीखू भाई के बारे में कुछ बातें बताओ। उत्तर, भीखू भाई के बारे में कुछ बातें निम्नलिखित है। पहला, भीखू भाई बहुत कंजूस थे। दूसरा, उन्हें खाने पीने का शौक भी था। तीसरा, वे नारियल भी बहुत पसंद करते थे। और चौथा, वे वस्तुओं को कम से कम दाम में खरीदना चाहते थे। प्रश्न 6। भीखू भाई नारियल के लिए कहाँ-कहाँ जाते हैं? क्रमानुसार बताओ, मतलब क्रम से बताओ कि सबसे पहले कहाँ जाते हैं और फिर कहाँ जाते हैं। तो उत्तर है, भीखू भाई नारियल के लिए सबसे पहले बाजार जाते हैं, उसके बाद मंडी जाते हैं, फिर बंदरगाह जाते हैं और अंत में नारियल के बगीचे में पहुंच जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको ये कहानी और इस पाठ के आधार पर सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।